उपचुनाव के बीच बयानबाजी का दौर अब तेज हो चला है। आशा कुमारी ने सरकार पर निशाना साधा है। महिला मजबूर नहीं मजबूत होती है, ये आशा कुमारी की ओर से कहा गया। विरोधियों पर सीएम ने बिना नाम लिए पलटवार किया है। मैंने किसी को मजबूर नहीं माना, ये सीएम की ओर से कहा गया। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। महिला मजबूर नहीं मजबूत होती है, ये आशा कुमारी की ओर से कहा गया है। वहीं सीएम की ओर से ये कहा गया कि मैंने किसी को मजबूर नहीं माना है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विरोधियों पर सीएम ने बिना नाम लिए पलटवार भी किया है और सीएम की ओर से कहा गया है कि मैंने किसी को मजबूर नहीं माना है, क्योंकि सीएम जयराम ठाकुर की ओर से ये कहा गया था प्रतिभा सिंह मजबूरी में चुनाव लड़ रही है। तो उन्होंने इस पर साफ किया है कि मैंने प्रतिभा सिंह को मजबूर नहीं कहा है, ये उनकी ओर से कहा गया है। उपचुनाव के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो चला है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बयानबाजी का दौर तेज हो चला है और एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है, जहां पर एक तरफ सीएम जयराम ठाकुर ये कहते नजर आए कि प्रतिभा सिंह मजबूरी में चुनाव लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ आशा कुमारी की ओर से ये कहा गया कि औरत मजबूर नहीं होती है, ये उनकी ओर से कहा गया। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, उपचुनाव होने हैं और सबसे खास बात अगर मंडी लोकसभा सीट की जाए तो यहाँ हॉट सीटें बनी हुई है। तो क्या कुछ कहा था आशा कुमारी ने और सीएम की ओर से जो पलटवार दिया गया वो आपको सुनाते हैं। जो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वो एक मजबूर कैंडिडेट है और मजबूर महिला है, तो मैं आपको बता दूं रावण भी ऐसे ही समझता था कि सीता एक मजबूर जो है महिला है। पिछले कल ही दशहरा था। महिला कभी मजबूर नहीं होती है, महिला जो है मजबूत होती है। और मजबूत महिला के साथ इस तरह की बात करना एक तो दुखद है। मुझे बहुत दुख हुआ मुख्यमंत्री की इस बात को सुन के कि एक मजबूर महिला, वो मजबूर महिला नहीं, वो मजबूत महिला है जो कि अपने पति के सपनों को आगे ले जाने के लिए पार्टी के साथ खड़ी है। और यहां मंडी आकर के कांग्रेस की एक नेता जो है यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि नारी को जो है वो कमजोर नहीं मानना चाहिए। हमने कमजोर कब माना? हमने तो बात इतनी कही कि लोकसभा के लिए मजबूर नहीं मजबूत कैंडिडेट चाहिए, वो हमारे पास कुशाल ठाकुर है। और मैं प्रतिभा सिंह के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं मैंने। और फिर वो रावण से की तुलना कर रही थी, किसकी तुलना कर रही थी मुझे मालूम नहीं, कि रावण ने सीता को भी कमजोर माना था बोलते। वो क्या कहना चाह रही है मुझे मालूम नहीं, आज तक स्पष्ट नहीं कर पाई वो। अगर पत्रकार मित्र उनसे कभी पूछे थे कि आपका अभिप्राय क्या था, समझ सरा लोग जानना चाहते हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए, उपचुनावों के बीच बयानबाजी का दौर चरम पर है, ये तो साबित हो चला है। दोनों नेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, लेकिन मुद्दों के बजाय बयानबाजी पर आधारित ये सिलसिला उपचुनाव को किस दिशा की ओर लेकर जा रहा है? देखिए दीपशिखा, हिमाचल का एक इतिहास रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पूर्व लगातार 4 वर्षों के भीतर एक संयम और एक सधे हुए बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी। और हिमाचल की राजनीति में इससे पहले की अगर हम बात करें तो पूर्व कई ऐसे नेता मुख्यमंत्री रहे हैं जो संयम की भाषा और बिलो द बेल्ट हिट करने का काम नहीं किया करते थे। लेकिन इसी हिमाचल का दूसरा इतिहास भी है दीपशिखा। वो इतिहास है कि हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल, ये 2 ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने जब चुनाव के तेवरों को इसी तरीके से हमने चढ़ते देखा तो मानहानि तक के मुकदमे यहाँ पर हुए। धूमल जी ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ, वीरभद्र जी ने धूमल और धूमल परिवार के खिलाफ, अरुण जेटली, ये जो पंजाब के आपके मुख्यमंत्री रहे हैं अमरिंदर सिंह, ये तमाम ऐसे नेता रहे जिनके खिलाफ मानहानि तक के दावे जो है चुनावी इन
कटाक्ष किए गए शब्दों की वजह से, और उसकी वजह से होता देखा है हिमाचल की राजनीति में। और अब हिमाचल की राजनीति में ये जो उपचुनाव है, क्योंकि ये उपचुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है और इसके बाद 2022 का विधानसभा का चुनाव होगा, तो फिर दोबारा से तीखे तेवरों के और कटाक्ष के शब्दों के साथ ये चुनाव आगे बढ़ता जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन दो बड़ी बातें आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। एक, उन्होंने बगैर किसी शब्दों का संयम रखते हुए उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जिन शब्दों का इस्तेमाल आशा कुमारी कांग्रेस की नेता ने रावण से तुलना करके दिया है, उसका पलटवार उन्होंने जरूर किया। उसी संयम के साथ जिस तरीके की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने व्यक्तित्व को लेकर पहचाने जाते हैं, उन्होंने एक नया सवाल पैदा करना शुरू किया। और दीपशिखा, सबसे बड़ा यही है कि जो नया सवाल पैदा हो रहा है, नया सवाल है जो वीरभद्र सिंह परिवार में प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ रही हैं, और मुख्यमंत्री ने एक सीधे तौर पर बात कही है कि जमानत पर छूटे लोग इस तरह के बयान अगर देने पर उतर आएंगे या कांग्रेस की तरफ से इस तरह के हमले होंगे तो उनको जवाब भी उस तरह का मिलेगा। एक बड़ी चीज ये होती दिखाई दे रही है, चुनाव अपने लॉ की तरफ जाते जाते नए मुद्दों के साथ आगे बढ़ते हुए जरूर दिखाई देगा। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये दिखाई दे रही है कि जिस राजनीति को पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा के साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर कहा जाता था कि हम दूसरे के खिलाफ जो है कोई षड्यंत्र सरकार सत्ता का दुरुपयोग करके नहीं करेगी, वो राजनीति अब धीरे धीरे हिमाचल के उपचुनाव में आती दिखाई दे रही है। आने वाला वक्त अभी, क्योंकि 30 को मतदान है, चुनाव का प्रचार अपनी लौ पकड़ेगा। देखना होगा कि इस तरह के बयानबाजी के बाद हिमाचल प्रदेश के वो जो संयम की राजनीति, बिलो द बेल्ट हिट नहीं करने की जो राजनीति है, वो किस तरह से किस ओर बैठती है, किस तरह आगे बढ़ती है। दीपशिखा, अरुण, देखिए, गौर करने वाली बात यहाँ पर ये भी जरूर कहना चाहेंगे, सीएम की ओर से कहा गया कि खुद प्रतिभा सिंह ने अपने संबोधन में ये कहा था कि उन्हें चुनाव में जबरन धकेला गया है, मजबूरी में वो चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले भी प्रतिभा सिंह का एक ऐसा बयान सामने आया था जहां पर वो कारगिल युद्ध का जिक्र कर रही थी और इस पर वो कहीं ना कहीं एक घिरती हुई भी नजर आ रही थी। तो इस समय उनकी इस तरीके से बयान सामने आना और इसका बीजेपी की ओर से हथियार बनाना, क्या लगता है किस दिशा में चुनाव को मोड़ रहा है? देखिए दीपशिखा, आपने जब पहला सवाल किया था तो आपने बड़ा वाजिब बात कही थी कि मुद्दों के ऊपर आधारित जो है ये चुनाव होना चाहिए था। होना ये चाहिए था कि हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार ने, केंद्र में मोदी सरकार ने किस तरह के काम किए और जनता उसे किस तरह से आत्मसात करती है। कांग्रेस और भाजपा के नेता, चाहे वो सांसद बनकर जा रहे हैं, चाहे वो विधायक की भूमिका में आ रहे हैं, उनका आने वाला एक वर्किंग प्लान या सोच क्या है जो हिमाचल के लोगों को फायदा पहुंचाएगी, उनके लिए विकास की धारणा को आगे बढ़ाएगी। लेकिन जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि चुनाव जब आते हैं तो पॉलिटिकल एजेंडा ये राजनीतिक दल अपने अपने सेट करते नजर आते हैं, और यही वजह है हमारे को नए मुद्दे, जिन मुद्दों का सरोकार विकास के साथ नहीं है, जिन मुद्दों का कोई सरोकार हिमाचल प्रदेश की आम जनता तकलीफ में है, उससे निकलने का नहीं है, हिमाचल को आगे बढ़ाने का नहीं है, वो मुद्दे तैरते नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता इन सभी बातों को, राजनीतिक दलों के इन सेट किए जाने वाले पॉलिटिकल एजेंडा को देख रही है, क्योंकि सवाल आज के इस तारीख में अगर हम देखेंगे तो आप देखिए महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। पेट्रोल डीजल के दाम किस तरह से बढ़ गए। मैं हिमाचल की एक छोटी सी तस्वीर आपको बताता हूँ। 100 रुपए से ऊपर मटर यहाँ पर मिल रहा है, 50-55 रुपए के करीब प्याज और आपका टमाटर यहाँ पर चला गया है। सब्जियां रसोई से दूर होती नजर आ रही है, लेकिन चर्चाएं महंगाई की नहीं होती। महंगाई की बात की जाती है, फोकस बदल दिया जाता है, एजेंडा सेट कर दिया जाता है, और वही हमारे को हिमाचल के उपचुनाव में होता दिखाई दे रहा है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। कोरोना के संकट काल में जनता को किस तरह से राहत पहुंचनी चाहिए थी, मिली नहीं मिली, वो तमाम तरह के सवाल मुद्दों के रूप में आगे नहीं आ रहे हैं। लेकिन नए एजेंडे, नए पॉलिटिकल एजेंडे चुनाव को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कांग्रेस और भाजपा दोनों करती नजर आ रही है। जी अरुण, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बयानबाजी का दौर इस समय चरम पर है। एक दूसरे पर वार और पलटवार दोनों किए जा रहे हैं। कहीं मजबूरी में चुनाव लड़ने का मुद्दा उठता दिखाई दे रहा है, तो कहीं पर तुलना की जा रही है रावण से। इस तरीके के तमाम बयान फिलहाल निकलकर सामने आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो एक
मजबूर कैंडिडेट है और मजबूर महिला है। तो मैं आपको बता दूं, रावण भी ऐसे ही समझता था कि सीता एक मजबूर जो है महिला है। पिछले कल ही दशहरा था। महिला कभी मजबूर नहीं होती है, महिला जो है मजबूत होती है। और मजबूत महिला के साथ इस तरह की बात करना एक तो दुखद है। मुझे बहुत दुख हुआ मुख्यमंत्री की इस बात को सुन के कि एक मजबूर महिला, वो मजबूर महिला नहीं, वो मजबूत महिला है जो कि अपने पति के सपनों को आगे ले जाने के लिए पार्टी के साथ खड़ी है। और यहां मंडी आकर के कांग्रेस की एक नेता जो है यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि नारी को जो है वो कमजोर नहीं मानना चाहिए। हमने कमजोर कब माना? हमने तो बात इतनी कही कि लोकसभा के लिए मजबूर नहीं मजबूत कैंडिडेट चाहिए। वो हमारे पास कुशाल ठाकुर है। और मैं प्रतिभा सिंह के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं मैंने। और फिर वो रावण से की तुलना कर रही थी, किसकी तुलना कर रही थी मुझे मालूम नहीं। कि रावण ने सीता को भी कमजोर माना था बोलते। वो क्या कहना चाह रही है मुझे मालूम नहीं, आज तक स्पष्ट नहीं कर पाई वो। अगर पत्रकार मित्र उनसे कभी पूछे थे कि आपका अभिप्राय क्या था, समझ सरा लोग जानना चाहते हैं।